कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है सर, आप अपने आप को डेली शेड्यूल में कैसे मैनेज कर पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों, आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 50 प्लस हैं, अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं, तो आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्या क्या वो डाइट है जो आपको लेनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज है जो आपके लिए कंफर्टेबल है या फिर आपके लिए सेफ है, या फिर क्या क्या टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप मूले, और सर से डिस्कस करेंगे। सर भी अबव 50 हैं। सर जानेंगे ये भी कि सर अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अपने आप को कैसे फिट रखते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू मेडिकल टच। थैंक यू शशांक। वैसे देखा जाए ना, तो जब 50 के बाद वाली जो एज आती है ना, जी, तब बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि अरे यार हम तो बूढ़े हो गए अब करके। बिल्कुल बिल्कुल। वी आर कमिंग इन द एजिंग प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है। आपको 45 और 50 आप जैसे क्रॉस करते हो ना, आपको एक्सरसाइज और डाइट आपको खूब अच्छी तरीके से चेंज करना चाहिए। आई मीन टू से दैट हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज, ये दोनों आपको बहुत रेगुलर हैबिट में लेके आना चाहिए। बिल्कुल। और यदि आप जैसे डाइट के बारे में बात करते हो ना, तो डाइट के बारे में देखा जाए तो इंडियन जो डाइट होती है, इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, जैसे गेहूँ है और चावल है। जी, राइट। नॉर्मली आप देखोगे ना, तो गेहूँ तीनों टाइम का जो होता है वो यही सब होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप एक्सेस में खा रहे हो। जी। पर आप जैसे अबाउ 50 होते हो, तो आपको डाइट प्लान के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि डाइट में आपका होता क्या क्या चीज़। बिल्कुल। जैसे एक होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। जी। कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दी कि 2 चीज़ होती है। उसके बाद में प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, उसके बाद में फ्रूट और वेजिटेबल्स होता है। बराबर सही, एक मतलब प्रॉपर रेंज में सभी कुछ होना चाहिए। ये प्रॉपर रेंज में होना चाहिए। पर आपका जैसे एज बढ़ने लगती है, आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम करना चाहिए। रेट तो कम कर लिया। जी सर। अब जब बात आती है प्रोटीन की, ठीक है, तो प्रोटीन हमारी जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में आधे वेजिटेरियन लोग हैं, आधे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो बहुत अच्छा खासा होता है। तो आपको अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे को प्रोटीन का सिलेक्शन कैसे करना। ज़रूरी नहीं है कि XYZ प्रोटीन है तो आपको टेस्ट में सब में बहुत अच्छा लगे। तो आप देखो कि आपको प्रोटीन में क्या क्या अच्छा लगता है, उस तरीके से आपको प्रोटीन अपने आप में बैलेंस करना चाहिए। फैट भी खाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो घी नहीं खाते, हम मक्खन नहीं खाते। पर यदि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो, तो आपको फ़ैट का क्वांटिटी एक रीज़नेबल अमाउंट में खाना चाहिए। अब आ गया आपका मिनरल्स आ गया। मिनरल्स आपको देखना चाहिए कि आपका मैक्सिमम जो है ना, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स है, इसमें आता है। तो वेजिटेबल फ्रूट्स में भी देखा जाए तो मेनली मैं तो समझता हूँ कि जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, जो आपके घर के आसपास में आपके स्टेट में जो अवेलेबल होते हैं, दे आर द बेस्ट फ्रूट सूटेड फॉर योर बॉडी टाइप, राइट। तो ये सब तो डाइट हो गया आपका। जी, तो डाइट तो बहुत ज़रूरी है। और सर, जैसा कि हमने जाना अभी डाइट के बारे में, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में वो कौन से एक्सरसाइज होते हैं जो 50 प्लस लोगों के लिए सेफ़ है उनको करने में भी, क्योंकि सर आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में या फिर देख भी रहे हैं कि यंग लोग भी काफ़ी अगर एक्सरसाइज करते करते वो अचानक डेथ हो जा रही है। तो इसके बारे में सर लोगों को एक बार बताइए कि सेफेस्ट एक्सरसाइज क्या होगा, कैसे वो अपने आप को, क्या क्या टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। टाइप ऑफ आप यदि एक्सरसाइज देखते हो तो दो या तीन तरीके की एक्सरसाइज होती है। एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का मतलब है मेरी कि ये दिस वर्क्स ओनली ऑन ए जॉइंट्स बिकम ए फ्लेक्सिबल। जैसे योगा होता है ना, योगा है, आप पावर योगा, उसको भी आप समझ सकते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। तो ये तो आपकी डेली रूटीन में थोड़ा होना चाहिए। और दूसरे जो टाइप की एक्सरसाइज होती है वो होती है कार्डियो टाइप। जी, कार्डियो टाइप में आपका आ गया, जैसे आप रनिंग है, ब्रिस्क वॉक है, उसके बाद में साइकिलिंग है, उसके बाद में आप फिर यदि आप इंडोर करना चाहते हो तो ट्रेडमिल है। ये जो तीन तरीके की जो एक्सरसाइज होती है ना, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया, दूसरा आपका कार्डियो हो गया, तीसरा आपका होता है फिर वेट ट्रेनिंग। बिल्कुल। वेट ट्रेनिंग जो होता है, वेट ट्रेनिंग भी करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। बिल्कुल, ठीक है। 50 के बाद में वेट आपका थोड़ा सा गेन हो जाता है, तो आपको लीन बॉडी चाहिए या आपको मसल बनानी है। मसल बनानी है, वो बॉडी बिल्डर जैसी मसल बनानी है, और या तो फिर आपको लीन बॉडी का मतलब होता है कि आपका फैट परसेंटेज बहुत कम रहे
और आपकी मसल थोड़ा बहुत दिखे अच्छे से, मसल में टोन अच्छी होना चाहिए। तो ये 2 तरीके एक्सरसाइज होती है। आप जब भी आप वेट ट्रेनिंग आप करते हो तो वेट ट्रेनिंग का आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे मंडे टू संडे तक करना है, आपका 3 दिन एनफ होता है। आप जैसे मान लो अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज में आपका जैसे पहले चेस्ट कर लिया आपने, जी सर, एक दिन चेस्ट कर लिया, बाइसेप्स कर लिया, उसके साथ साथ में और भी आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे ट्राइसेप्स है, फोर आर्म्स है, राइट। ये तो आपका अपर हो गया। अपर बॉडी एक्सरसाइज आपका एक दिन में एनफ हो जाता है। सर वेट ट्रेनिंग जो आप बता रहे हैं तो हम आपसे भी एक बार जानना चाहेंगे सर कि हमने आपके साथ वीडियो भी देखा है, आप भी खाली वेट में, तो आप जो अब वेट ट्रेनिंग करते हैं ये क्या सभी लोग अगर 50+ स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेफ है वेट ट्रेनिंग भी करना, या फिर कई लोग समझते हैं कि सिर्फ कार्डियो पे रह जाते हैं, या फिर सिर्फ बिगिनर्स जो होते हैं वो सिर्फ देखो मैं वेट ट्रेनिंग करने से लोग थोड़ा घबराते हैं सर। मैं चाहता हूँ कि आपको पहले वेट ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने अपर बॉडी कर लिया जी, एक दिन आपको करना चाहिए लेग्स करना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग लोअर बॉडी बोलते हैं। जी, जी, लोअर बॉडी में मेनली मैंने देखा है कि आपका जो फ्री स्क्वेटिंग होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उठक बैठक बोलते हैं, जी, 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 आपको फ्री स्क्वेटिंग बिना वेट के करना चाहिए। और ये भी कम से कम आपको 2 से 3 वीक करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि नहीं मेरा मसल अब इसको मेरे वेट को आराम से उठा सकता है, उसके बाद में फिर आपको वेटेड स्क्वेटिंग होता है वो करना चाहिए। अब वो एक ऐसी रॉड होती है, रॉड में आपने वेट लगा दिया, वेट लगा के आप करते हो। पर ये सब जो होता है ना, बिल्कुल आपको शुरू में, मैं तो बोलता हूँ कि यदि आप बिगनर हो तो आपको ट्रेनर, जो जिम के ट्रेनर होते हैं ना, उसको आपको 1 वीक 2 वीक 1 महीने के लिए आपको अपने साथ रखना चाहिए कि कहीं आप गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो। अब आपने जो शशांक पूछा ना कि आजकल मीडिया में और इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि यंग लोग जिम जा रहे हैं, जी जी सर, और किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया। पता नहीं, मेरे को लगता है कि जब आपकी सेडेंटरी लाइफ होती ना और आपको डिजीज़ है तो आपको पता नहीं पड़ेगा। जहाँ आपने बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेस डाला, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ हो, तो जो भी डिजीज़ होगी ना वो प्रिसिपिटेट होकर सामने दिखती है। तो यदि आप बिगनर हो और 50 के हो और आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, उसके बाद में भी मैं बोलता हूँ कि आपको एक पूरा आपका जो हेल्थ चेकअप होता है ना रेगुलर, जी जी जी, वो आप तो जानते होंगे बहुत अच्छे से हेल्थ चेकअप के बारे में। तो हेल्थ चेकअप एक बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसमें और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए हेल्थ चेकअप में, कार्डियक स्टेटस के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। कार्डियक स्टेटस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस, कार्डियक स्टेटस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जैसे दूसरी और भी कंडीशंस होती है, जैसे यंग मेल्स होते हैं ना, यंग मेल में टेस्टिस में होता है वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील होगा पता नहीं पड़ेगा, जब जिम जाना चालू करते हैं तब मालूम पड़ता है अरे पेन चालू हो गया मेरे, तो वो हो सकता है। तीसरा एक और भी चीज़ है, बैक पेन। बैक पेन इज़ द वेरी कॉमन। बिल्कुल सर। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो स्पाइन का जो कर्वेचर होता है ना वो अपने आप से बहुत चेंज हो जाता है। और इसमें यदि आपने बहुत हेवी वेट में कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे होता है डेडलिफ्ट होता है, डेडलिफ्ट आपको करना ही नहीं चाहिए जब तक आप बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं हो जाओ डेडलिफ्ट करने के लिए। यू नॉट सपोज टू, क्योंकि स्पाइन का कर्वेचर आपका ओबेसिटी के कारण वैसे ही टेढ़ा है, और डेडलिफ्ट करोगे तो बैक पेन डेफिनेटली होगा। फिर आपके लिए वो जिम वाली एक्सरसाइज और ये सब नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सर। तो देखा जाए तो जिम जाने के पहले 50 में आपको सबसे पहले तो कार्डियक स्टेटस, दूसरा आपको पैर में वेरिकोज वेन है कि नहीं है वो भी रूल आउट करना चाहिए, फिर वेरिकोसील करना चाहिए। ये 3-4 कंडीशंस होती हैं, इसको आपको रूल आउट करके तब आपको जिम जाना चाहिए। यदि आपको मान लो सपोज़ कभी ये सब प्रॉब्लम है, तो इवन कार्डियक जो पेशेंट होते हैं ना, जिसको कार्डियक इशू है और वो 50 है, अबाव 50 है, वो भी जिम जा सकता है। उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक प्रॉपर इवेल्युएशन करना चाहिए। पर जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं तो बोलता हूँ कि यदि आपका इवन जैसे कार्डियक स्टेंटिंग होती है, स्टेंटिंग के बाद में भी आप जिम जा सकते हो यदि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है द जिम। सर एक्चुअली जो आपने सबसे पहले बोला आजकल कि सर 50+ होते ही लोग अपने आप को वाकई बूढ़ा समझने लगते हैं, लेकिन वाकई देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सर के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें एक बार सर के बारे में, तो सर का भी अप्रॉक्स एज अगर आप क्या है वो शायद आप लोग जज नहीं कर पाएंगे। और सर एक पर्सन मतलब हम ये डिटेल्स एक बार जानना चाहते हैं कि आपका इतना बिजी शेड्यूल है सर, आप अपने आप को डेली शेड्यूल में कैसे मैनेज कर पाते हैं? और एक बात बता दें अपने ऑडियंस को कि सभी लोगों को कि सर का भी डेली बेसिस पे अपना सर जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आप तो काफ़ी हार्ड वेट ट्रेनिंग भी करते हैं सर। तो ये सब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद कई लोग इतना एक्सक्यूज देते हैं सर कि हम कंपनीज़ में काम करते हैं तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। आपको तो फिर भी टाइम नहीं है एकदम एक सेकंड का भी, तो आप अपने
अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं सर? देखो, जब आपकी एज 50 हो जाती है ना, तो आपको अपने लिए टाइम डिवोट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। पर्सन शुड बिकम ए लिटिल सेल्फिश कि अब मेरे को अपने लिए भी कुछ करना है। अपने लिए क्या करना है? अपनी हेल्थ के लिए करना है, अपनी फिटनेस के लिए करना है। तो मेरा जैसे रूटीन होता है, तो आई यूज़ टू गेट अप एट मॉर्निंग 5:15 जी, 5:30 आधे पौन घंटे में मैं तैयार होकर 6:30 पौने 7 बजे जिम चला जाता हूँ। मॉर्निंग में मेरा वो होता है, शेड्यूल होता है 40-45 मिनट का होता है, और मेरे साथ में एक मेरा जिम ट्रेनर हर समय होता है। जी, मतलब आप ट्रेनर के साथ ही यस। और ट्रेनर मेरे को रखने का सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि कभी मैंने कुछ गलत एक्सरसाइज करके अपने आप से, आई डोंट वांट टू बिकम ए डिसेबल। बिल्कुल। तो वो मेरी सारी हेल्प करते रहते हैं, और मेरा डाइट बहुत अच्छा रहता है। सर, डाइट पे बात आए, हम कई बार आपसे जब भी मिले हैं डाइट पे बात है, कई बार आपसे जब भी हम मिले हैं, तो जो हमने ऑब्जर्व किया है आपके टिफ़िन बॉक्सेस में कभी कभी एक फिश होता था, कभी कुछ और होता था, कभी लिक्विड होता था। तो इतना अब सब कुछ ये करना, मतलब आप डेली बेसिस पे इतना सब कुछ भी ऑब्जर्व करके ध्यान देते हैं कि प्रोटीन है, जैसे फिश ले आते हैं आप, कभी लिक्विड डाइट है, कभी जीरा पानी पीते हैं इस बीच में, तो ये सब भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन हमने देखा है सर, आप काफ़ी हद तक मैनेज। देखिए, इसमें ना कुछ जो डिश होती है ना, कुछ डिश होती है जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जी। तो बेटर है कि जो मॉर्निंग में जब आपका रश वाला टाइम होता है, तो आपका लंच और ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली यू कैन कुक इन अ शॉर्ट टाइम। अब जैसे अंडे का ऑमलेट है या तो बॉइल्ड एग है, इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और जो वेजिटेरियंस हैं जिनको पनीर खाना है, पनीर भी ठीक है, निकाला आपने, थोड़ा मसाला डाल के सॉट करके खा लिया आपने, तो आपका वो आ गया। अच्छा, मॉर्निंग में आप इवन जो वेजिटेरियंस लोग हैं ना, वो दे कैन ऐड द कर्ड ऑल्सो, राइट। तो लंच आपका हो गया, लंच में थोड़ा सा नॉनवेज हो गया, थोड़ा सा राइस हो गया, अच्छा खासा फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, थोड़ा सा ग्रीन सलाद हो गया, राइट। इतना चीज़ बहुत हो जाता है आपके लिए। और सर, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेना प्रेफर करते हैं? ब्रेकफास्ट में तो मेरे को तो अंडा बहुत अच्छा लगता है, तो बॉइल्ड एग हो या तो फिर ऑमलेट हो। और ऑमलेट भी जैसे मैं एक्सरसाइज यदि करके आऊँगा तो मैं 3 से 4 अंडे का ऑमलेट सवेरे खाता हूँ। तो अब जब हॉस्पिटल आप जाते हो ना, तो आपको 12-1-2 बजे तक आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरा पेट तो भरा हुआ है अभी। बिल्कुल। सो बिजी शेड्यूल में भी आप ऐसे कर सकते हो। जी। और लेट इवनिंग वाला भी वैसे है। लेट इवनिंग में नॉर्मली आई टेक द लाइक लिटिल लेस अमाउंट ऑफ द दिस थिंग। मैं फ्रूट है, वेजिटेबल है, बट आई डोंट फॉरगेट टू टेक द प्रोटीन डाइट इन द डेली बेसिस पे। तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, पर एटलीस्ट कम से कम आप यदि एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम तो प्रोटीन आपको मिलना ही चाहिए डेली बेसिस पे। और सर, आगे अब इसी टॉपिक पे डिस्कस करें तो एक प्रॉपर स्लीप भी सर बहुत मैंडेटरी होता है क्या अपने आप को फिट रखने में? मतलब डेली का नींद लेना, डेली का मतलब प्रॉपर। देखो, यंग एज होती है, यंग एज में आप 12-12 घंटे सोते हो जी। अब जैसे आप 50 के आसपास जाते हो ना, तो आपका जो स्लीप आवर होता है ना, वो अपने आप से कम हो जाता है। पर यह है कि साउंड स्लीप होना चाहिए। ट्राई टू कीप स्ट्रेस लिटिल अवे, तो ही आप कंफर्टेबली आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है तो मैं समझता हूँ कि बेटर है कि कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज को स्किप करना चाहिए। अच्छा। पर यदि आप मेंटल स्ट्रेस, यदि आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो ना, तो अपने आप से आपका डाइट उस दिन का ना बहुत अच्छा रहेगा। जी, ऑटोमेटिक। हाँ। वो थोड़ा सा लोग ऐसे भी ज़्यादा इनटेक करेंगे अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको भूख लग जाएगी आपको। बिल्कुल। थैंक यू शशांक जी सर। बट मैंने देखा कि अभी तक मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इसमें ये जो टॉपिक है ना, अबाउट 50 में हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, ये बहुत कम लोगों ने रखा हुआ है। थैंक यू शशांक वेरी मच फॉर गिविंग इट दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स, राइट। एक्चुअली सर, ये टॉपिक हमको सिर्फ और सिर्फ अगर बताएं तो आया, सिर्फ आपको देख के ये टॉपिक हमारे दिमाग में आया कि सर अपने आप को इतना फिट रखते हैं। और जो सबसे पहले आपने जो बात बोला था कि 50+ के बाद आते ही लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल आप है सर, कि मतलब अपने आप को इतना फिट रखना, वो भी 50+, इतना सब कुछ बिजी शेड्यूल के बाद भी, वाकई हैट्स ऑफ टू यू सर। एंड थैंक्स अ लॉट सर, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया आपने सभी ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच शशांक, and hope we'll make further more some video to make the fitness or motivate how to keep fit yourself at any age group, right? Sure. Yeah. Thank you. Thanks.
तो दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो जैसा कि आज डॉक्टर मूले ने हमको सब कुछ बताया कि अगर आप 50+ हैं तो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। अगर होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियोज़ में सर के साथ हम और भी वीडियोज़ इस पर करने वाले हैं, जिसमें टोटल ओवरऑल सभी लोगों के बारे में हम लोग मेनली फोकस करेंगे। आज के वीडियो सिर्फ 50+ वाले जो लोग हैं उनको उस पर फोकस किया था। तो आने वाले वीडियो को आप देखिएगा जरूर। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।